तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के लगातार कुछ कमेंट आ रहे हैं। खासकर बात कर रहे हैं, जैसा कि देख सकते हैं, यूपी डीएलएड एडमिशन 2024 पर। आपको पता है आपके आवेदन की जो फाइनली प्रक्रिया है वो हमारे बीच में समाप्त हो चुकी है। ठीक है, कल आपके फीस पेमेंट का अंतिम दिन था। आप हमसे लगातार कमेंट कर रहे थे कि भाई आखिरकार टोटल कितने आवेदन हुए हैं, ठीक है, कितने लोगों ने फीस जमा किया है, क्या है कैसे, सारी चीजें हमसे आप पूछने का प्रयास कर रहे थे। ठीक है, लेकिन कल पीएनपी की तरफ से कोई भी आंकड़ा जारी नहीं किया गया था, इसलिए हम उस चीज को बताने में असमर्थ थे। ठीक है, लेकिन हमने ये कल आपसे जरूर कहा था कि भैया आज के डेट में उम्मीद पूरा है कि पीएनपी की तरफ से जो पूरा आंकड़ा है वो जारी किया जाएगा। तो बिल्कुल यहां देख सकते हैं आपके बीच में आवेदन का जो संपूर्ण आंकड़ा है वो हमारे बीच में आ चुका है। ठीक है, देख सकते हैं कहा जा रहा है कुल रजिस्ट्रेशन की संख्या जो है आपके बीच में 3,54,904 अभ्यर्थियों ने फिलहाल के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। ठीक है, और यहां आप जरूर जानना चाहेंगे कि अगर इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है तो जो फाइनल सबमिट तक पहुंचे, ठीक है, यानी जिनका फीस पेमेंट हुआ है, फोटो सिग्नेचर्स अपलोड हुए हैं, ठीक है, और कुछ लोग होंगे जो फाइनल प्रिंट निकाले होंगे, फीस पेमेंट किए होंगे, फोटो सिग्नेचर्स, हालांकि ये भी पूरी प्रक्रिया ही है। ठीक है, तो कितने लोगों ने इसको किया अभी हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए कहा जा रहा है 2,33,000, अच्छा देखिएगा 3,54,904 अभ्यर्थियों के सापेक्ष जो है वो 2,33,350 सीटों पर आपके जो आवेदन की सॉरी एडमिशन की प्रक्रिया है वो चल रही है वर्तमान समय में। ठीक है, अब इस आंकड़े को देखने के बाद और इसको देखने के बाद थोड़ा सा आपको संशय जरूर आ रहा होगा कि भैया आवेदन की संख्या ज्यादा है, ऐसे में जो कम मेरिट वाले हैं क्या उनका भी एडमिशन पॉसिबल है कि नहीं है। ठीक है, बिल्कुल हम आपको बताएंगे। आगे देख सकते हैं कहा, आप ये भी हमसे पूछ रहे, चलिए आवेदन की प्रक्रिया आपको समाप्त हो गई है, ठीक है, और उसके बाद हमारी जो काउंसलिंग शेड्यूल है वो कब आएगा, और इसका जो रैंक कार्ड होता है, ठीक है, रैंक कार्ड और काउंसलिंग शेड्यूल हमारा कब आएगा, तो इसके बारे में भी इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि लगातार हम रैंक कार्ड के बारे में आपको बता भी रहे हैं, लेकिन अभी जो शेड्यूल हमारा काउंसलिंग का है वो तो नहीं आया है, ना ही रैंक कार्ड आया है। तो कब आएगा, अभी आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, देखिएगा कहां जा रहा है, मेरिट अधिक जाएगी। ठीक है, आखिरकार ये किस आधार पर हम आपसे कह सकते हैं कि मेरिट आपकी अधिक जाएगी, आपका ये जानने का अधिकार भी है। ठीक है, बिल्कुल आप चैनल पर बने रहिएगा। आगे देखिए कहा जा रहा है, जैसा कि देख सकते हैं कि सीट बुकिंग की प्रक्रिया तेज, जाहिर सी बात है यार, सीट बुकिंग की जो फाइनली प्रक्रिया है वो बिल्कुल अपने तीव्र गति से चल रही है। ठीक है, हर कॉलेज वालों की यही एक डिमांड है कि भैया आ जाइए। ठीक है, अब की बार आवेदन ज्यादा हुए हैं, सीट को बुक कर लीजिए, अन्यथा की स्थिति में आपका जो एडमिशन है वो नहीं होगा। ठीक है, आखिरकार ये प्रक्रिया वो करके उनको लाभ क्या मिलने वाला है। ठीक है, अभी हम आपको बता रहे हैं, आप सीट बुकिंग को करें कि ना करें, इसको हम लगातार वीडियो में चर्चा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं अगर आप सीट को बुक करेंगे तो आप फाइनली फंस जाएंगे। फंसने का मतलब यह है कि आप जिस कॉलेज में भाई 10,000 15,000 फीस को दे देंगे, जाहिर सी बात है उनके आप गिरफ्त में होंगे। ठीक है, एडमिशन आपको वहीं लेना होगा, या तो जो सीट बुकिंग के नाम पर आप पैसा वैसा दिए वो या तो आप भूल जाइए। ठीक है, आप ऐसा भी मत करिए, मैं बता रहा हूं आपको। देखिए कहा जा रहा फीस की डिमांड बढ़ गई, और यहां 50,000 में अगर आपको कंप्लीट एडमिशन चाहिएगा तो आप संपर्क करिएगा। कॉन्टेक्ट नंबर है 9452331053। इस नंबर पर आप हमसे संपर्क करिएगा। एडमिशन आपका भैया होगा, देखिएगा थोड़ा सा फिरोजाबाद में। ठीक है, कहां? फिरोजाबाद में आप संपर्क करिएगा, आपको कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलिएगा अब ध्यान दीजिएगा, आपके बीच में जो चीजें आ रही हैं ये तो हो गया। कुल रजिस्ट्रेशन की संख्या 3,54,904 है। ठीक, और एडमिशन की प्रक्रिया आपकी 2,33,350 सीटों पर चल रही है। थोड़ा सा हम आपको इस पेपर कटिंग को दिखाना चाहेंगे, जहां पर आपके वो प्रत्येक डाउट्स क्लियर हो जाएंगे जो आवेदन इत्यादि के संदर्भ में आपकी आ रही है। ठीक है, देखिएगा यहां स्पष्ट तरीके से आपके कहा जा रहा है, थोड़ा सा इसको हम छोटा करेंगे। ठीक है, देखिएगा अब सही है। देखिएगा सबसे ऊपर आपसे कहा जा रहा है बड़ी तिथि में डीएलएड प्रवेश के लिए जो है
लिए गए 40,000 से अधिक रजिस्ट्रेशन। भाई जब आपकी डेट बढ़ी थी उसके बाद जो आवेदन की प्रक्रिया हमारे फाइनल आई हुई है वो 40,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। ठीक है, कहा जा रहा है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण 2024 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाए जाने पर 40,531 नए रजिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी पोर्टल पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आगे कहा जा रहा है इनके सापेक्ष बुधवार को आधी रात तक ऑनलाइन शुल्क जमा किए जा सकेंगे, जबकि ठीक है जबकि शुल्क जमा करने के सापेक्ष फाइनल प्रिंट के लिए अंतिम तिथि 25 अक्टूबर तक निर्धारित है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है पीएनपी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार पूर्व में निर्धारित अंतिम तिथि तक जो है 3,14,373 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किए थे, लेकिन ऑनलाइन शुल्क जो है 2,79,245। ठीक है, 2,79,245 अभ्यर्थियों ने जमा किया था। इनके सापेक्ष अंतिम तिथि 12 अक्टूबर तक 2,78,783 अभ्यर्थियों ने फाइनल प्रिंट निकाले थे। इसके बाद पीएनपी सचिव की ओर से शासन की अनुमति से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि बढ़ाकर 22 अक्टूबर कर दी। इस तरह जो है 40,531 रजिस्ट्रेशन और होने पर कुल जो है 3,54,904 हो गई। बुधवार शाम तक शुल्क जमा करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या जो है वो 3,26,627 हो गई, यानी जो शुल्क जमा कर दिए उनकी संख्या जो है वो 3,26,627 हो गई है ना। आगे कहा जा रहा है कि 2,26,350, हालांकि ये आंकड़ा लगातार हमारे बीच में गलत प्रदर्शित किया जा रहा है। ठीक है, इनकी संख्या जो है वो 2,33,350 सीटें हैं। ठीक है, इतने पर आपके प्रवेश की प्रक्रिया चल रही है और यहाँ देख सकते हैं जो फीस जमा कर दिए हैं उनका सिर्फ और सिर्फ फोटो सिग्नेचर्स अपलोडिंग वाली समस्या बनी हुई है। ठीक है, अब देखिएगा आपने इस चीज को देख लिया, टोटल आंकड़ा आपके बीच में आ गया कि कितने लोगों ने फीस जमा किया है और कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। अब एक चीज का आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक चीज का थोड़ा सा अब आप ध्यान रखिएगा, इसको ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब जो लोग रजिस्ट्रेशन तिथि बढ़ने का इंतजार ये सब कर रहे हैं, ठीक है, मैं उनसे बताना चाहूंगा भैया अब आपके रजिस्ट्रेशन की तिथि में वृद्धि के 1% भी चांसेस नहीं है। ठीक है, अब यहां देखिए कहा जा रहा है काउंसलिंग और जो है रैंक कार्ड। देखिए अगर रैंक कार्ड के संदर्भ में लगातार हम आपको आगाह भी कर रहे हैं कि आपका रैंक कार्ड जहां तक प्रबल संभावनाएं हैं कि 28 तारीख को, ठीक है, कब 28 तारीख को आपकी जो रैंक कार्ड है ये चीजें निकल कर आ जाएंगी। ठीक है, वेबसाइट से आप देख पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, आप जरूर जानना चाहेंगे कि आखिरकार हम चेक कैसे करेंगे, तो अभी अपना रैंक कार्ड आने दीजिए। बिल्कुल आप प्रमाणित जगहों पर आए हैं, हम हर चीज की जानकारी आपको प्रोवाइड करेंगे, कहीं से किसी भी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी। ठीक है, चलिएगा देखिए यहां कहा जा रहा है जो है काउंसलिंग। अब देखिएगा रैंक कार्ड जब आएगा तो जाहिर सी बात है रैंक कार्ड आपको यह प्रदर्शित करता है भैया आपकी रैंक कितनी आई है। रैंक कार्ड के तत्काल बाद आपकी शेड्यूल आएगा। ठीक है, उस शेड्यूल में उस शेड्यूल में ये चीजें आपको बताई जाती हैं कि अगर आपका रैंक इतना है तो रैंक के हिसाब से उसमें दिया रहता है। ठीक है, कि 1 से 20,000 रैंक तक इस डेट में अपना काउंसलिंग करेंगे, फिर 20 से 40,000, इस तरह से मतलब जो भी इनकी प्रक्रिया है। ठीक है, प्रक्रिया का मतलब ये संख्याएं कितना निर्धारित करते हैं ये पीएनपी के ऊपर निर्भर करता है ना। एक समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि 1 से 20,000 रैंक तक जो है इस डेट में काउंसलिंग होगी, 20 से इतने तक इस डेट में काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो इस तरह से इनकी काउंसलिंग प्रक्रिया चलती है। बट इसके लिए आप परेशान मत होइएगा यार, हम आपके बीच में हैं, हम आपको आगाह करेंगे। हम जानते हैं कि आपको थोड़ी बहुत घबराहट जरूर हो रही होगी, क्योंकि ये दिमाग में चलता रहता है कि यार हम कैसे क्या करेंगे। ठीक है, तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए, सारी चीजों की जानकारी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, चलिएगा कहा जा रहा है मेरिट अधिक जाएगी। ठीक है, ये देखिएगा जाहिर सी बात है जो डाइट की कट ऑफ है वो लगातार हम आपको बता रहे हैं कि आपकी कट ऑफ 240, ठीक है, 235 और 240 के ऊपर ही आपकी कट ऑफ जाएगी, है ना। और इस चीज को ध्यान भी रखिएगा भैया, ये चीजें मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं कि 235 240 के ऊपर आपकी कट ऑफ 100% जाए, क्योंकि आपकी संख्याएं जो है आपकी बार काफी बेहतर है। ठीक है, और ऐसे में अब आप हर कोई चाहता है कि हमको डाइट ही मिले, और सीटों की संख्या कितनी है, सीटों की संख्या डाइट के 10,600 है। ठीक है, तो अब ये पॉसिबल तो है नहीं कि जितने लोग आवेदन करते हैं सभी को डाइट में ही एडमिशन हो जाएगा, नहीं।
जिनके मेरिट आप समझ सकते हैं इस आवेदन के सापेक्ष इनकी संख्या बिल्कुल नाम मात्र की है, ठीक है। तो जो अपने आप में बहुत स्ट्रांग होगा, जिनके मेरिट बहुत स्ट्रांग हो गए, उन्हीं को मिलेगा। खासकर अदर स्टेट को तो बिल्कुल यहाँ पर चांस ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपको सेकंड फेज में रखा गया है। वैसे अधिकतर चांसेस होते हैं कि फर्स्ट फेज में भी टोटल सीटें इनकी भर जाती हैं, ठीक है। वैसे 200-400-500 हो सकता है, 1000 तक भी बच जाते हैं, लेकिन ये चांसेस थोड़े से कम होते हैं क्योंकि सीटें भाई सब कोई चाहता है, क्योंकि भैया इनकी फीसें जो है एक लिमिट होती है, ठीक है। वो जैसे प्राइवेट की अपेक्षा इनकी फीसें बिल्कुल कम होती हैं, है ना। जहां आपसे 41,000 प्राइवेट लेंगे, ये आपसे 10,200 रुपए लेते हैं, है ना। तो आप फीस भी कम है, लेकिन यहाँ पर एक बाध्यता आपके लिए होती है। हालांकि डिग्री तो सबकी, चाहे आप प्राइवेट विद्यालय से कर रहे हो, चाहे आप सरकारी विद्यालय से कर रहे हो, ठीक है, हर जगहों पर आपको क्लास जाने की बाध्यता होती है। लेकिन यहाँ पर जो डायट होते हैं वहां पर क्लास जाने की बाध्यता कुछ ज्यादा ही होती है। प्राइवेट में थोड़ी बहुत अगर आपको सहूलियत भी मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको सहूलियत नहीं मिलती, आपको रेगुलरिटी बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए कुछ लोगों की मेरिट अधिक होने के बावजूद भी वो जरूर चाहेंगे कि हम प्राइवेट से ही करें। बट एक चीज का ध्यान रखिए, आप अब ये जानना चाहेंगे कि आपकी बार कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए आपकी बार तो कट ऑफ आपकी, हमने यही चीजें बताया आपको, आपकी बार की कट ऑफ जो है वो 240 के ऊपर आपके हर हाल में रहेगी, ठीक है। 235 के ऊपर मानकर चलिएगा, अधिकतर हम बता रहे हैं 240 के ऊपर भी जा सकते हैं भाई। जितने अधिक मेरिट होगी आपको उतने आसान तरीके से ही डायरेक्ट मिल जाएगा, ठीक है। बाकी कुछ और डाउट्स होते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो कम मेरिट वाले हैं भैया, है ना, जैसे वो जरूर पूछना चाहेंगे कि भैया हमारी मेरिट 150 है, कोई कह रहा है 160 है, तो क्या हमारा भी एडमिशन होगा? दोस्त आपको परेशान नहीं होना, एडमिशन सबका होगा। ऐसा नहीं कितने लोग आवेदन कर दिए हैं तो सभी लोग एडमिशन ही ले लेंगे, नहीं नहीं, ऐसा होता नहीं, ठीक है। कुछ लोग, अब तमाम इसमें रीजंस होते हैं, जैसे कुछ होते हैं कुछ इसमें से बीएड वाले भी होंगे, उनके दिमाग में होगा कि चलिए हमको अच्छा खासा कॉलेज मिलेगा जहां फीस कम लगेगी तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ लोग वैसे भी देखने के लिए कर देते हैं, चलिए देखते हैं हमको क्या कुछ कैसे होता है ना। तो आप इसके लिए परेशान मत होइएगा, एडमिशन सबका होगा। आवेदन की संख्या को देखकर आपको परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, अरे इतने संख्या में आवेदन हो गए तो हमारा एडमिशन अब की बार नहीं होगा, नहीं नहीं, ऐसा मत करिएगा, ठीक है। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, एडमिशन 100% आपका होगा, ठीक है। और हमेशा की तरह कुछ न कुछ इनकी सीटें खाली ही जाएगी, क्योंकि ये रिकॉर्ड है कि कभी इनकी सीटें टोटल भरी नहीं। आज तक का रिकॉर्ड है 2017 में सबसे ज्यादा एडमिशन हुआ था, लेकिन 17 में भी इनकी सीटें खाली गई थी, ठीक है। 17 में वही नाम परिवर्तन करके डीएलएड किया गया था, पहले 2017 के पहले बीटीसी हुआ करता था, लेकिन 17 में जैसे ही नाम परिवर्तन हुआ इतनी भारी संख्या में आवेदन हुए, इतने लोग एडमिशन लिए कि कोई कोई कॉलेज तो ऐसा था कि जहां पर एक सीट भी नहीं खाली थी, ठीक है। लेकिन भाई हर जगह तो ये पॉसिबल है नहीं कि टोटल सीटें भर जाए, ठीक है। तो 2017 में भी 2017 जैसा आवेदन एडमिशन कभी अब नहीं होगा डीएलएड में, ठीक है, जिस तरह से हुआ था, है ना। तो उस समय भी सीटें आपकी खाली रह गई थी, तो अब तो जाहिर सी बात है कि सीटें खाली ही रहेंगी, ये तय है, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूं आपको, आप परेशान मत होइए। एडमिशन एडमिशन की जिम्मेदारी मेरी, एडमिशन मैं आपको कराऊंगा यार, ठीक है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, है ना। अब यहाँ देखिएगा, कहा जा रहा है फीस की बड़ी डिमांड, 100% ये आवेदन को देखने के बाद, ठीक है, कुछ जो अदर स्टेट के साथी हैं जो सीट बुकिंग वगैरह कर रहे हैं, है ना, कॉलेज वाले तो आपको इतना हड़का देंगे कि भैया अरे आ जाइए, इतनी सीट, इतने लोग आवेदन कर दें, अब की बार जो है सीट मिलना मुश्किल हो जाएगा, पहले से आप सीट को बुक कर दीजिए, नहीं तो आवेदन एडमिशन आपका नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे जानते हैं? आप घबरा करके उनके पास चले जाएंगे, है ना, आप घबरा करके उनके पास चले जाएंगे, और जो भी उनकी डिमांड रहेगी, कहीं कहीं आपसे 5,000 ले रहे हैं, कहीं कहीं आपसे 10,000 ले रहे हैं, तो आप फीस उनको दे देंगे, है ना, फीस उनको आप दे देंगे। तो आपने क्या किया? सीट को बुक कर लिया, और जैसे ही आप सीट को बुक कर लिए तुरंत आप उनके गिरफ्त में आ गए, ठीक है। तो आपसे अब क्या करेंगे? आज तो आपसे फीस को उन्होंने कम किया है, कल इनके तमाम कायदे कानून होते हैं यार, फला जगह फीस हमको देना भैया, अगर नहीं देंगे तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? आप फंसे हुए हैं, आप मजबूर हैं, लाचार हैं, बेबस हैं, आप उनको देंगे ही देंगे, है ना। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिए। मुझे बताओ यार, जो पहले से फीस की डिमांड कर रहा है वो आगे चलकर क्या ये हो सकता है कि फीस की डिमांड आपसे ना करे? डिमांड 100% करेगा। इसलिए आप इनसे सावधान रहिए, सतर्क रहिए। मेरे पास ऐसे तमाम केसेस हर बार आते हैं, ठीक है, कि हमसे भैया फीस अवैध तरीके से वसूली जा रही, ऐसा किया जा रहा है, वैसा किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अब क्या ही बताएं, अब आप वहां फंस चुके हैं, अब हम आपके बीच में नहीं आ सकते, ठीक है। हम एक ही चीज आपको बताते हैं कि
पहले जब हम आपको लगातार वीडियो के माध्यम से आगाह कर रहे थे कि ऐसा मत करिए, तो उस समय तो आपने मेरी बात को नहीं माना, लेकिन अब हम आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि आपकी तरह हम भी लाचार हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके पास अभी समय है, कतई आप सीट को बुक मत करिए। ठीक है, आप अधिक जानकारी के लिए चलिए हमारे यहाँ पे एडमिशन मत लीजिए, मुझे आपत्ति नहीं है, बट आप संपर्क एक बार जरूर करिए। ठीक है, कि भैया हम एडमिशन लेना चाहते हैं फला स्कूल में, क्या वो सही है। ठीक है, थोड़ा सा जो जिले के नाम जानने के बाद ये चीजें क्लियर हो जाती हैं कि यहाँ पर आपके साथ किस तरह से बिहेव हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। बट लीगल तरीके से अगर इनके फीस की हम बात करें, ठीक है, तो जैसे इनके लीगल तरीके से जो प्राइवेट की फीस होती है वो 41,000 रुपए होती है। ठीक है, और डाइट की जो फीसें होती हैं वो 10,200 रुपए होती हैं। तो अब ये प्राइवेट वाले करते क्या है यार, कहीं कहीं तो ऐसी कंडीशन से कि लोग 30,000 में कर रहे हैं। मुझे बताओ 30,000 में नहीं होता यार। ठीक है, अब कैसे लोग कर रहे हैं मुझे नहीं पता है। जब बिल्कुल स्थिति गड़बड़ होती है तब लोग इतने में करें तो चलिए कुछ समझ में आता है ना। मैं जानता हूं आज तो आपसे 30,000 में करेंगे, लेकिन वो 60-70 हजार रुपए आपसे पहुंचाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए अब यहीं से आप भैया सावधान हो जाइए, बाकी की स्थिति आपके ऊपर निर्भर करता है। ठीक, आप कैसे डील करते हैं, ठीक है, कैसे क्या करते हैं वो मैं नहीं जानता। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसा उचित समझे। पैसा आपको देना है, सब कुछ आपको करना है, मेरा क्या, मेरा जो काम है मैं आपको लगातार आगाह कर रहा हूं, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, चलिएगा, ये सीट बुकिंग भी हो गई, मैंने आपको बता दिया सीट को भैया बुक मत करिएगा, अन्यथा की स्थिति में पछताओगे। देखिएगा लास्ट में हम बात करते हैं 50,000 कंप्लीट एडमिशन पर। अगर देखिएगा 50,000 पर आपको कंप्लीट एडमिशन चाहिएगा तो यहाँ देखिए मैंने नंबर आपको दिया है। ठीक है, आप इस नंबर पर हमसे संपर्क करिएगा जरूर। ठीक है, 9452331053 ये नंबर है। ठीक है, व्हाट्सअप भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई, आप व्हाट्सअप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। 50,000 आपका एडमिशन फिरोजाबाद में होगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, जैसा आप उचित समझेंगे। फिलहाल के लिए मेरा जो काम है मैं आपके बीच में लगातार आगाह कर रहा हूँ। ठीक है, वीडियो पसंद आता होगा तो प्लीज वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आप सब अपना फीडबैक मुझे अवश्य दीजिएगा कि हाँ चैनल के माध्यम से जो भी वीडियोस मिल रही हैं वो मेरे लिए बेहतर हो रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।